हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में। अपने राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारे पीछे के वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पीछे के वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि हमारे पीछे के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में रहते हैं और आप जब मन चाहे जाकर वहां पर क्या सकते हैं, देख सकते हैं हमारे वीडियोस को। और वहां पे आप लोगों को, अगर आपके मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को बता दें कि मेरे प्लेलिस्ट में 10th से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, साइंस की और सोशल साइंस के दोनों के भी, ठीक है, जो कि एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। और इसी वीडियो की तरह वो बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाकर डाला गया है। किसी किसी वीडियो में दो क्वेश्चन है, किसी किसी वीडियो में एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग जाकर देखिए कि ज्यादातर वीडियोस में एक क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के रिकमेंड पर ही बनाए थे हम कि सर वीडियो ज्यादा लंबी ना होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आज के इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्या अपने क्वेश्चन पर। और उससे पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन चलते हैं उससे पहले अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। चलते हैं आपको क्वेश्चन पे। आप सभी देख रहे होंगे कि अक्टूबर क्रांति क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ BM लगाकर चलिएगा तो नहीं होगा, MVVI BM जो भी है, ठीक है, MCQ जो भी लगाना है इसको लगा दीजिए जी, बिल्कुल, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कहें, इसको छोड़ना बेवकूफी से बहुत भली होगी। भले ही ये ना आएगा तो वो अलग भी आते हैं, लेकिन इसका 100% में से 90% गारंटी होता है जी, बिल्कुल 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 संभावना होती है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगी। और नहीं आप लोगों को अगर हम पे यकीन ना है तो आप जाकर क्वेश्चन बैंक पर देख सकते हैं कि अक्टूबर क्रांति के बारे में कितनी बार पूछा जा चुका है और क्या नंबर में पूछा जाता है। ये ज्यादा नंबर में नहीं पूछी जाती है, लेकिन 2 नंबर में जरूर पूछी जाती है, बिल्कुल ये 2 नंबर के लिए जरूर पूछी जाती है। और आप बोलिएगा 2 नंबर के लिए सर इतना याद करना पड़ेगा, तो भैया ये हम व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं और हटा हटा कर लिखे हैं क्योंकि आप लोग को साफ दिखे, ठीक है, तो इसलिए इतना बड़ा है। और आप लोग जब कॉपी पे लिखिएगा तो इतना 4 लाइन 5 लाइन का ये फटेगा, ठीक है। तो इतना 10th के बच्चों के लिए याद करने में कौन सी बड़ी बात है भैया, 10th के बच्चे तो पहाड़ तोड़ देते हैं जी, बिल्कुल। अब बड़ाई कर दिए इसका मतलब ये नहीं कि वो उड़ने लगेगा। चलिए हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि अक्टूबर क्रांति क्या है जी, बिल्कुल बोल रहा है अक्टूबर क्रांति क्या है। तो इस क्रांति के बारे में अगर हमको जानना है तो हम चलते हैं हमारे आंसर की ओर, ठीक है। हमारे आंसर में लिखा हुआ है क्या कि 7 नवंबर 1917 जी, बिल्कुल। अब कितना का तो माथा यहीं पे टनक गया होगा, क्या होगा, खोपड़ी उसका यहीं पे खिसक गया होगा कि सर यहाँ पे फिर गलती कर दी है। तो भाई यहाँ पे गलती नहीं हुआ है। हम समझ रहे हैं आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि अक्टूबर क्रांति लिखकर हम बोल रहे हैं कि 7 नवंबर 1917, बिल्कुल ना, इस दिन ये क्रांति घटी हुई थी। तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी इसको समझने के लिए कि यहाँ पे क्यों नवंबर लिखा गया। चलिए चलते हैं, क्या लिख रहा है क्या कि यहाँ पे 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविकों ने, जी बिल्कुल, बोल्शेविकों ने, बोल्शेविक, ठीक है, एक गठन था जिसमें जो व्यक्ति भाग लिए हुए थे, जो मतलब कि जो उसके सदस्य थे ना, उनको कहा जाता था बोल्शेविकों, ठीक है। तो उस बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद, जी बिल्कुल, पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, जी बिल्कुल, जहां पर ट्रेन आकर रुकती है, रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, पोस्ट ऑफिस और टेलीफोन के बूथ जो होता है, फोन बूथ जो होता था पहले के जमाने में, फोन बूथ हुआ करता था सबके पास। तो अभी तो निकाले एकदम हेलो हाय करना है, बस निकाले फोन लग रहा है, हेलो हाय क्या हाल है बतिया लेते हैं। लेकिन उस वक्त क्या था कि टेलीफोन की बहुत ही जरूरत थी और वो कहीं कहीं भी हुआ करती थी, ठीक है। तो जानते हैं क्या, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, ठीक है, कचहरी, कोर्ट कचहरी का नाम सुने हो, कहता है कोर्ट कचहरी, तो उसी को कहते हैं कोर्ट कचहरी, ठीक है। तो आप यहाँ पे केस वेस लड़े जाते हैं उस कचहरी तथा अन्य सरकारी भवन, जैसे कि अभी हम लोगों के गांव घरों में होता है, क्या होता है, मनरेगा भवन। तो क्या होता है मनरेगा भवन, तो पंचायत भवन, ये सब सरकारी भवन है जी। तो उन सभी भवनों पर अधिकार कर लिया था किसने, तो बोल्शेविकों ने अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था, बोल्शेविकों ने अधिकार कर लिया था। और जैसे ही बोल्शेविकों ने अधिकार किया, वहां का जो शासक था केरेंस्की, जी बिल्कुल, वहां पर जो था केरेंस्की जो था, ठीक है, ये एक व्यक्ति का नाम है, पहले अजीबोगरीब नाम हुआ करता था। ये केरेंस्की जो था वो क्या किया, भाग गया। जैसे ही बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के क्या किया, रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन बूथ एंड कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर क्या किया कि मतलब कि वहां पे अधिकार किया उस पर, तो वैसे ही क्या कर लिया, अधिकार तो कर लिया, साथ ही में साथ जब इसके भय से, बोल्शेविकों के भय से क्या हुआ, ये जो केरेंस्की जो देख रहे हो, इस केरेंस्की ने क्या किया, भाग गया वहां से। और क्या कर लिया, शासन, जब ये वहां से भाग गया तो शासन की बागडोर किसके हाथ में चली आई, तो बोल्शेविकों के हाथ में शासन की बागडोर चली आई। यानी कि जाकर वहां का शासक ये जो था, या केरेंस्की जो था वही भाग गया, तो कौन भाई वहां पे शासन करेगा। तो इसी बोल्शेविकों के हाथ में क्या आ गई थी, ये शासन आ गई हुई थी, जिसका अध्यक्ष
अध्यक्ष किसको बनाया गया था? लेनिन को बनाया गया हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है कि इस बोल्शेविकों के अध्यक्ष कौन थे? तो लेनिन थे। या फिर कभी ऐसे पूछता है कि लेनिन का संबंध निम्नलिखित में से कौन में है? लेनिन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें लिख देगा बोल्शेविक। ठीक है, तो बोल्शेविक लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये 1 नंबर आपको यहां से दे सकते हैं और जानते हैं कि क्वेश्चंस की संख्या बड़ी है ऑब्जेक्टिव में, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव आने की संख्या संभावना ज्यादा है। तो अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया था इसी क्रांति को, यही क्रांति। अब बोलेगा भैया ये क्रांति क्या होगा, ये कहां क्रांति होगा? तो क्रांति हुआ ना जी, क्या किया सब बोल्शेविक, क्या किया वहां पर जाके कि 7 नवंबर 1917 को क्या किया सभी बोल्शेविकों ने? पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, डाकघर, बैंक, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवनों पर क्या कर लिया? जाकर वहां पे अधिकार जमा लिया, वहां पर किसी को काम नहीं करने दिया जा रहा था। एक तरफ से क्रांति ही तो हुआ जी, बिल्कुल क्रांति हुआ। और करेंस्की जो थे वहां से भाग गए, जिसके कारण शासन की भागदौड़ किनके हाथों में चली आई? तो बोल्शेविकों के हाथों में चली आई, जिनका अध्यक्ष किनको बनाया गया था? लेनिन साहब को बनाया गया था। हमारे बोल्शेविकों का जो अध्यक्ष थे बने लेनिन साहब, हमारे अध्यक्ष बने हुए थे। इसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति, जी बिल्कुल, इसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति कहते हैं। अब कितना देखा होगा, अगर नीचे का क्वेश्चन अगर नीचे के लिए नहीं पढ़े होंगे ना, तो पक्का हमको 2-4 को इसमें से क्या कर देता होगा, निम्न से सुनाया होगा कि फिर यहाँ पर नवंबर की क्रांति तो लिख दिया, ऊपर नवंबर की क्रांति, नीचे नवंबर की क्रांति सही है, यानी कि ऊपर अक्टूबर का क्रांति गलत है, यानी कि क्वेश्चन गलत है ना। तो क्वेश्चन भी गलती नहीं है, आंसर भी गलती नहीं है। आगे चलिए देखते हैं क्या कि इसे बोल्शेविक क्रांति कहा गया या फिर नवंबर की क्रांति कहा गया। ठीक है, इसे कहा गया। अब देखिए, इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा गया। अब पूछेगा भाई ये घटा 7 नवंबर में, 7 नवंबर 1917 ईस्वी में, तो तभी इसको कैसे कह दिया भाई आप लोग? यहाँ पे आए कहने का मतलब यहाँ पे अमिताभ बच्चन वाले आए नहीं हो रहा भैया। ठीक है, समझे, वो आते हैं कहते हैं हाई, तो ऐसा वाला हाई नहीं हो रहा। ठीक है, इसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार, जी बिल्कुल कैलेंडर के अनुसार, पुराने कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को थी। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि कैलेंडर भी बदलते हैं, तो जी बिल्कुल बदलते हैं। हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार कितने महीने होते हैं और हमारे जो अभी के कैलेंडर होते हैं जनवरी फरवरी वाले, उसमें कितने महीने होते हैं जरा आप सोच के हमको बताइएगा। कभी कभी उसमें 13 महीने पड़ जाते हैं हिंदी कैलेंडर के अनुसार, तो कभी कभी इसमें हमें क्या पढ़ते हैं, 2 मास तो नहीं होती, 2 मास गांव घर में बोला जाता है, 2 मास मतलब समझ रहे हो, एक ही मास 2 बार आ जाता है। ठीक है, कार्तिक कार्तिक, फिर कुछ ऐसे क्या कहते हैं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। तो उसी प्रकार क्या हुआ था, पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को एक क्रांति हुई थी, इसलिए इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति तो कहा जाता है, नवंबर की क्रांति तो कहा जाता है, लेकिन साथ ही साथ कहा जाता है अक्टूबर की क्रांति भी इसे कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है इसमें से कोई भी कि बोल्शेविक क्रांति से आप क्या समझते हैं, नवंबर की क्रांति से आप क्या समझते हैं, या फिर अक्टूबर की क्रांति से आप क्या समझते हैं। चलिए बोलिए, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। आप लोग इसका नोट्स तैयार कर लीजिए, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये नोट्स बहुत ही मेहनत से बनते हैं, और बहुत ही मेहनत से बनते हैं तो आप लोग को भी बहुत मेहनत लगती है इसको उतारने में मेहनत करती है। 4-5 लाइन का तो होती है, समझने में बहुत मेहनत लगती है, उनको समझाने में भी मेहनत लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना हम काम कर रहे हैं, हमको उम्मीद है कि आप सभी भी उतना काम कर रहे होंगे। मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।